बहन का उपहार। कुमकुम घर में साफ सफाई कर रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई लखन की कटने को तैयार खड़ी सारी फसल आग से बर्बाद हो गई। सुनकर उसका जी हलक को आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मायके पहुंच जाए। उसके मायके ससुराल में कहने को ज़्यादा दूरी ना थी, लेकिन गृहस्थी के चक्कर में फंसी कुमकुम सिर्फ 30 त्योहारों पर ही पहुंच पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, जाओ घरों आओ, सभी को अच्छा लगेगा और तुम्हें भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ, यहाँ की फिक्र न करना, 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्योहार मनाना। मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आ पहुँचूँगा। कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ ज़रूरी कागज़ उसके हाथ में रख दिए, जिसे देखकर कुमकुम के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव आ गया। जल्दी जल्दी बस कुछ ज़रूरी सामान और अपने बेटे का सामान बांधा और सोचा, मैं तो अम्मा या भाभी की साड़ी पहन लूँगी, 2 दिन का क्या काटना, और कौन सा मुझे घूमने जाना है। जब अपने घर में आग लगी हो तो कुछ भी कैसे भाग सकता है। चलते चलते याद आया, भैया की बिटिया के लिए तो कुछ ला ही नहीं सकी। त्योहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला। वो ही बचपन की वाली पायल निकाल ली जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में तांगा भी आ गया। उसके पति ने कहा, अपना ध्यान रखना, और तांगे वाले को भी समझा दिया। तांगा भी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगा। यूँ तो कुमकुम का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी कोसों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में तांगा मायके की दहलीज पे खड़ा था। जाते ही अम्मा ने गले लगा लिया और भौजाई भी आंखों में आंसू छिपाते पानी का गिलास लेकर आ गई। आज कुमकुम ने भाभी को अपने पैर न छूने दिए, सीधे गले लगा लिया। गांव देहात में आज भी भाभियां ननद के पांव छूती है। कुमकुम ने भौजाई को अपने पास में ही खटोले पर बैठाते हुए कहा, भाभी तुम फिक्र न करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी चौपाल से लौटे तो खेत में आग के बाबत कुमकुम बातचीत करने लगी। तो लखन ने कहा, तू काहे चिंता करे है, जिंदगी में लाभ हानि तो लगे रहवे हैं, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तू बता, राखी का क्या उपहार लेगी। कहने को तो लखन ने कह दिया, लेकिन मन ही मन किस तरह नुकसान की भरपाई कर पाएगा, यह सोच रहा था। किसके आगे हाथ फैलाएगा। कुमकुम ने कहा, भैया उपहार तो मैं ज़रूर लूँगी, और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा ज़रूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चिंत हो सकें। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है। कहकर कुमकुम ने झोले में से इस साल के फसल के बीमे के कागज़ भाई के हाथ में थमा दिए, जिसे उसने चुपचाप अपने पति के साथ मिलकर भाई की फसल के लिए कराया था। यह देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और बिन कुछ कहे सुने ही दोनों भाई बहन को राखी का उपहार मिल गया। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।